हम कितने खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि इन खुशियों को हमारे होठों पर मुस्कुराहट के रूप में बिखेरने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। गुलामी के अंधेरे को दूर करने के लिए अपने लहू के चिराग जलाए हैं। गुलामी की जंजीरों को काट कर फेंकने के लिए अपनी जद्दोजहद और अज़्म को तलवारों में ढाला था। क्या हम उन्हें याद कर रहे हैं या खुशियों में हमने उन्हें फरामोश कर दिया? कम से कम हमारी नई पीढ़ी को तो याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि वो जान सके कि आज आज़ाद माहौल में हम सांस ले रहे हैं, वो सांसें किन किन लोगों की कुर्बानियों की कर्जदार हैं। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने पल्लू को परचम बनाकर गुलामी की जंजीरों को काट डालने में अपनी जानों की आहुति दी है। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें आज के दिन याद करना हमारा कर्तव्य होगा। इनकी याद के बगैर आज़ादी का ये जश्न अधूरा ही रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आबिदी बानो बेगम बी अम्मा भी कहलाती थी। यूपी रामपुर में 1850 को पैदा हुई। इनकी शादी रामपुर के अब्दुल अली खान से हुई। छोटी सी उम्र में बेवा हो गई। अपने दोनों बेटों मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तालीम व तरबियत में कोई कमी आने नहीं दी। 1917 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाने में इनके दोनों बेटों को जब जेल में डाला गया, बी अम्मा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई और गांधी जी के साथ हर आंदोलन में भारत छोड़ दो तहरीक में हिस्सा लिया। 1920 में बसंती देवी, सरोजनी नायडू, श्रीदेवी जैसी महिलाओं के साथ जेल भी गई। 1924 में आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते इंतकाल कर गई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई कौन नहीं जानता। भारत में जब भी महिला स्वतंत्रता सेना की बात होती है तो महान वीर महिला रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा ज़रूर होती है। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था। 14 साल की उम्र में इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के कानून को मानने से इनकार कर दिया और उनसे लोहा लेते हुए 22 साल की उम्र में शहीद हो गई। बेगम हज़रत महल, असली नाम मोहम्मद खातून, 1820 में अवध की रियासत फैज़ाबाद में जन्म हुआ। आप नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। अंग्रेज़ अवध पर कब्जा करने के लिए नवाब वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर कलकत्ता भेज दिया। तब हज़रत महल ने अपने मासूम बेटे ब्रिटिश फादर को तख्त पर बिठाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवार उठा ली। आलमबाग की लड़ाई में अंग्रेज़ी फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन शिकस्त हुई। नेपाल में पनाह ली और 17 अप्रैल 1859 को वहीं इंतकाल हुआ और खटमंडू की जामा मस्जिद में दफन हुई। सुचिता कृपलानी बंगाल परिवार में हरियाणा के शहर अंबाला में 25 जून 1908 को जन्म हुआ। आज़ादी की लड़ाई में इनको हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर में तालीम हासिल की। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने पर कई बार जेल जाना पड़ा। आज़ादी के बाद 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बीबी उम्मतुल इस्लाम गांधीवाद थी। पिता कर्नल अब्दुल हमीद 6 भाइयों की इकलौती बहन। भारत की आज़ादी के मुजाहिद मोहम्मद अब्दुल रशीद खान से मुतासिर थी। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगी। गांधी जी के साथ खादी आंदोलन में हिस्सा लिया। 1931 में गांधी जी के आश्रम में सेवा किया और 1932 में गिरफ्तार हुई। इनका पैगाम ये था कि हिंदू मुसलमान के पास आज़ादी हासिल करने के अलावा और कोई सोच नहीं होनी चाहिए। आप राजपूताना परिवार में 1960 में पटियाला पंजाब में पैदा हुई। सरोजनी नायडू, इनका जन्म 1882 में हुआ। एक आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ दो आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। आज़ादी के बाद पहली महिला राज्यपाल बनी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। इन्हें बुलबुले हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो गया। हाजरा बेगम
22 दिसंबर 1910 को उत्तर प्रदेश सहारनपुर में पैदा हुई। इनके पिता जो पुलिस अधिकारी थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। शादी के बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चली गई। अंग्रेज़ों के ही देश में रहकर देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने लगी। अंग्रेज़ सरकार के अताब का शिकार होना पड़ा। फिर वो भारत लौट आई, लेकिन अंग्रेज़ का अताब हमेशा पीछा करता रहा। महिलाओं की संस्था में हाजरा आपा कहलाती थी। स्वेट संघ हुकूमत ने इनकी खिदमत पर 1907 में लेनिन की जन्म शताब्दी के मौके पर स्वेट जुबली अवार्ड से नवाजा। पूरा जीवन देश की सेवा की। 20 जनवरी 2003 को इनका विसाल हुआ। श्रीमती भक्काजी कामा एक पारसी महिला, डॉटर ऑफ कामा भी कहलाती है, जर्मनी, लंदन और अमेरिका का दौरा कर भारत की आज़ादी के लिए लोगों में माहौल बनाया। 22 अगस्त 1960 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर भारत का तिरंगा लहराया और दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों की मददगार। 18 दिसंबर 1928 को इन्हीं के साथ भेष बदलकर भगत सिंह ने कलकत्ता में ट्रेन से यात्रा की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू 1 अगस्त 1899 को पैदा हुई। 28 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू से शादी हुई। धरने और जुलूस में अपने पति का साथ दिया, भूख हड़ताल किया, जेल की पथरीली ज़मीन पर दिन रात गुजारे। जब तक जीवित रही, आज़ादी की लड़ाई में अपने पति जवाहरलाल नेहरू के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। 1936 को स्विट्जरलैंड में टीबी की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ना बदला जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है। चाहे इन पर जितने भी पर्दे डाले जाएं, चाहे सफ़ेद को स्याह या स्याह को सफ़ेद करने की कोशिश की जाए, सच्चाई छुप नहीं सकती। इन महिलाओं ने देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी किया है, आज उन्हें याद करने की और आने वाली नस्ल को बताने की भी ज़रूरत है। हमने जो कुछ भी बताया है वो एक छोटी सी मिसाल है, वरना ऐसी कई मिसालें इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी हैं, जैसे कतूर रानी, प्रीतिलता वाडेदार, विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी सहगल, सुचिता कृपलानी, कल्पना दत्ता वगैरह। दोस्तों, अपने देश की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। देश सुरक्षित, देशवासी सुरक्षित। हमारी जानिब से और मुंसिफ टीवी की तमाम टीम की जानिब से आप सबको भारत की 75वीं आज़ादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत।